रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम, अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, ज़ज्जिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामह। मेरे आका फरमाते हैं कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़ कर ज़ीनत दो। तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सुभान अल्लाह। आज ये नहायत ही मोहब्बत के साथ दिल लगाकर अपने रहमत वाले आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, मेरे बगदाद वाले सरकार की 11वीं शरीफ की आज शब है। हमारे लिहाज से हमारे खातिर ये मुबारक रात है। सरकार बगदाद एक कौल के मुताबिक उर्स पाक की तारीख 11 है और भी अक़वाल हैं। बहरहाल अहले सुन्नत के नज़दीक 11वीं शरीफ मारूफ़ है और मशहूर है। बारगाह गौसियत माब से फैज़ हासिल करने के लिए हमने आज ये महफिल सजाई है और हमें उम्मीद है कि सरकार बगदाद अपने निगाह विलायत से, अपने निगाह रूहानियत से ज़रूर हम पर तवज्जो फरमाएंगे और हमारे मुश्किलात को हल फरमाएंगे। मेरे बगदाद वाले सरकार सुल्तानुल औलिया, ताजदार औलिया, शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पाकीज़ा सीरत के बेशुमार पहलू हैं। सरकार की ज़िंदगी के बेशुमार पहलू हैं। आज हम इस थोड़ी देर की गुफ्तगू में सरकार बगदाद के तबलीग दीन का जो एक शोबा था, एक पहलू था, ताजुल औलिया, ताजदार औलिया के ज़िंदगी का, वो मैं अर्ज़ करता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारे असलाफ़ ने और ख़ास कर मेरे गौसे पाक ने इस दीन इस्लाम को आने वाली उम्मत तक पहुँचाने के लिए किस कदर मुश्किलात और तकालीफ़ का सामना किया और किस कदर मुसीबतें उठाई हैं ताकि ये दीन हम तक, शरीयत व सुन्नत हम तक पहुँच जाए। मेरे सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जीलान में पैदा हुए। ये ईरान का एक कस्बा था। इब्तिदाई तालीम आपने अपने कस्बे में, बस्ती में हासिल की। 18 साल की जब मुबारक उम्र हुई तो अपनी माँ से इजाज़त लेकर के तहसील इल्म की खातिर, चूँकि वो दौर ऐसा था कि बगदाद उलूम व फ़नून का मरकज़ था। अकाबिर उलमा, मशाइख, फ़ुक़हा, औलिया, उलमा वहाँ पर दर्स दिया करते थे। सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक तहसील इल्म का शौक़ दिल में लेकर माँ से इजाज़त दिया और बगदाद के लिए रवाना हो गए। आपने सुना होगा, मशहूर वाक़या है, हमारे यहाँ आवाम भी इसको जानते हैं। जीलान से
पैदल बगदाद गए काफिले के साथ में और रास्ते में वाक़या पेश आया। देखो तबलीग का अंदाज कैसा था, उसी वक़्त से शुरू हो गया। हत्ता कि सीरत निगाहों में लिखा है कि बचपन ही से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक की तबलीग जो थी ना वो शुरू थी। बचपन का जो वाक़या था, छोटी उम्र थी, बच्चे आपको कहते हैं कि चलो खेलने के लिए। मेरे गौसे पाक सरकार जो है ना वो बच्चों के साथ खेल कूद नहीं करते थे। जिनके मकाम बुलंद होते हैं और जिनकी जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं वो अपना वक्त खेल कूद में ज़ाय नहीं करते हैं प्यारे। तो सरकार बगदाद बच्चे उनको कहते कि आप चले हमारे साथ खेल कूद करें। आपने फरमाया तुम बार बार इसरार करते हो तो मैं मेरी एक बात मानोगे, जो खेल मैं कहूँगा वो अगर खेलोगे तो चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारी बात मंजूर है, चलो तो सही। गौसे पाक ने कहा कि ठीक है अगर तुम हमारी बात मानते हो और जो मैं खेल कहता हूँ उस खेल के लिए तैयार हो तो हम चलते हैं। सारे बच्चों को जमा किया और बाजार में लेकर गए। और खेल क्या था निराला, सुने बचपने का की अदाएं देखे। गौसे पाक ने बच्चों से कहा कि हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह और तुम कहना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सरकार बगदाद ने पढ़ना शुरू किया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बच्चों ने क्या पढ़ा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चंद देर ये जिक्र करते रहे का बस हमारा खेल खत्म हो गया, सब अपने घर को चलते हैं। सुभान अल्लाह, ये अंदाज था। गौसे पाक सरकार का खेल भी हो गया, अल्लाह का जिक्र भी हो गया। तो ये बच्चों के जहर में शुरू से मोड़ रहे थे कि देखो खेल तमाशा ये वक्त को ज़ाय करने वाली चीज़ें हैं। हम दुनिया में इसलिए नहीं पैदा किए गए हैं अपने वक्त को बर्बाद करे खेल कूद के लिए, लहव लैब के लिए ना। अफहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों को इसलिए पैदा किया गया है ना, बल्कि अल्लाह ने अपने बंदों के ख़ास मकसद के लिए पैदा किया गया। तो ये बचपन की अदाएँ थी। उसके बाद जब बगदाद जाने लगे तो आपको पता है रास्ते में डाकुओं ने हमला किया, सारे लोगों को माल को लूटने लगे। वाक़या बताना मकसद नहीं, वाक़या तो आप जानते हैं। मकसद ये है कि तबलीग का अंदाज कैसा था मेरे गौसे पाक का, उम्मत की इस्लाह का जज्बा कितना था और किस किस अंदाज में मेरे गौसे पाक ने उम्मत मुस्लिमा को की रहनुमाई की, बल्कि जो कुफ़ार थे यहूद नसारा थे किस तरह उनके लिए हिदायत का सामान बने। बगदाद वाले सरकार के काफिले पर जब हमला हो गया तो डाकुओं ने लोगों का माल लूट लिया। एक डाकू सरकार गौसे पाक के पास आया, बेटे तुम्हारे पास कुछ है? कहा है, क्या है? 40 अशरफिया मेरी माँ ने हमारे पास हमको दी है हिफाजत के साथ। वो हमारे जो पहना हुआ था कपड़ा उसके अंदर सिल करके रख दिया है। तो वो समझा कि मजाक कर रहा बच्चा, चला गया। दूसरा डाकू आया, उसने पूछा, आपने उसको भी जवाब दिया। वो डाकू अपने सरदार के पास लेकर गया कि बच्चा क्या कहता है। सरदार ने पूछा कि बेटा तुम्हारे पास क्या है? कहा हमारे पास 40 अशरफिया है, मेरी माँ ने दिया था कि इसको संभाल करके रखना, तुम सफर में जा रहे हो, तहसील इल्म करोगे, तुम्हें काम आएगा। तो कहा अच्छा निकाल के दो। तो सरकार बगदाद ने उसको निकाल करके रख दिया। अब डाकुओं का जो सरदार था बड़ा हैरान था, लोग छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, कहीं हमारा माल चोरी ना हो जाए, जाए ना हो जाए, और ये बच्चा कितना सीधा साधा है, सच ही बोलना है और जो पूछा गया साफ साफ बता दिया। हालांकि ऐसे मौके पर कोई सच नहीं बोलता, लोग डाकुओं से अपना माल छुपाते हैं। तो उस डाकू के सरदार ने पूछा कि बेटे क्या बात है, सारे लोग अपना माल हमसे छुपाते हैं, कहीं ले ना ले, और तुम अपना माल बता रहे हो। तो कहा कि हमने एक वादा किया था, जब हम अपने घर से तहसील इल्म की खातिर निकल रहे थे तो मेरी माँ ने कहा था जाते जाते, बेटा अब्दुल कादिर जा तो रहे हो लेकिन कभी भी किसी भी वक्त में झूठ नहीं बोलना, क्योंकि माँ से किया हुआ वादा है तो कैसे तोड़ दूं। आपने पूछा तुम्हारे पास कुछ है? मैंने कहा हमारे पास है। तो उस डाकू का अब ये बात क्या है कि आपने बात सच्ची करी, एक वादा निभाया, लेकिन अंदाज ऐसा दिल नशीन था। अब देखिए सरकार गौसे पाक की सच की बरकत से उस डाकू के सरदार ने कहा कि बेटा तुम कितने अच्छे हो, एक बच्चे होकर के अपने माँ से किए हुए वादे को तुम पूरा कर रहे हो, माल की परवाह नहीं है, और हम इतने बड़े हो गए अल्लाह के बंदे होकर के
अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा नहीं करते, अब हम आज तुम्हारे हाथ पर तौबा करते हैं। और डाकुओं का सरदार आपके दस्ते मुबारक पर तौबा किया। तो जब दूसरे लोगों ने देखा डाकुओं ने मेरा सरदार ताइब हो गया, तो उसने कहा सरदार हम डकैती में आपके साथ रहे तो तौबा में भी आपके साथ रहेंगे। सारे डाकू सरदार समेत सबके साथ गौसे पाक के हाथ पर तौबा करके जो है ना वो नेक रास्ते पर कायम हो गए। यही तो तबलीग है, ये तबलीग तो यही है ना। तो अपने किरदार से भी, अपने अफ़आल से भी, अपने अक़वाल से भी, अपने अल्फाज से भी, अपने कलमा से भी, हर तरह से बगदाद वाले शहंशाह ने उम्मत को तबलीग की है। उसके बाद बगदाद पहुंचे, 18 साल की मुबारक उम्र है। बगदाद में आए हुए तकरीबन, अच्छा आपके वालिद का बचपने में इंतकाल हो गया था, बहुत जल्दी इंतकाल हो गया था। घर में माँ तनहा थी और उम्मुल खैर, माँ का नाम उम्मुल खैर नहायत ही पाकबाज खातून थी, तनहा माँ थी और इकलौता बेटा था। बेटे ने इजाजत दी तलबे इल्म के लिए, माँ ने इजाजत दे दी। ये नहीं देखा कि मेरे बुढ़ापे का सहारा क्या होगा, मुझे कौन खिलाएगा, मेरा काम कौन करेगा, मेरी खिदमत, कुछ नहीं। मोहब्बत देखें कैसी पाकीज़ा माँ थी। गौसे पाक सरकार को तकरीबन 7 बरस गुजर गए घर से आए हुए बगदाद में तहसील इल्म करते हुए। तो एक ताजिर जिलान से आया, तो गौसे पाक से मुलाकात हुई, बगदाद आया तिजारत करने के लिए। सरकार बगदाद से मुलाकात हुई तो पहचान गया, तो ये तो हमारे शहर के अब्दुल कादिर हैं। तो मुलाकात हुई, हाल खैरियत मालूम किया, तो उस ताजिर ने बताया कि बेटा अब्दुल कादिर तुम कितने बड़े हो गए हो, तुम्हारी माँ घर में तनहा है, कुछ पता नहीं है क्या खाती है क्या पीती है, बीमार है किस हाल में है, कुछ मालूम नहीं है, और इतने बापर्दा है कि पड़ोसियों को भी आपकी हालात मालूम नहीं, क्योंकि निकलती नहीं, किसी के सामने आती नहीं, कुछ पता नहीं। उस ताजिर ने जब ये बात की ना, तो गौसे पाक सरकार को माँ की याद सताने लगी। अब माँ की तड़प दिल में पैदा हो गई, दिल में ठान लिया कि माँ से मुलाकात करना है। 7 बरस गुजर गए, न कोई खत न कोई फोन न कुछ, दौड़ ही ना था। तो उसी रात अपना सामान समेटा और बगदाद से जीलान की तरफ माँ की जियारत और मुलाकात के लिए निकल गए। पैदल सफर करते हुए, कोई मामूली बात तो नहीं है, पैदल सफर करते करते बगदाद जीलान पहुंचे। रात का वक्त था, अंधेरा छाया हुआ था, किसी तरह अपने घर के करीब पहुंचे। अब 7 बरस के बाद एक बंदा अपने प्रदेश से लौट करके अपने घर आ रहा है, कितना खुशी होगी उसको। गौसे पाक सरकार दिल में सोचते हैं, तरह तरह से ख्याल आते हैं कि दरवाज़ा खटखटाएंगे, माँ दरवाज़ा खोलेगी, मोहब्बत से सीने से लगा लेगी, बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, मेरी माँ खुश हो जाएगी, मैं भी खुश होऊंगा। ये तरह तरह से ख्यालात दिल में आते थे। दरवाजे पर दस्तखत दी, रात का वक्त था, अंदर से आवाज़ आई कौन? तो कहा माँ तुम्हारा बेटा अब्दुल कादिर है। माँ जल्दी से दरवाजे के करीब आई, लेकिन दरवाज़ा खोला नहीं। पूछा कौन अब्दुल कादिर? एक ही तो बेटा था। कहा माँ तुम्हारा बेटा अब्दुल कादिर, जिसको आपने पढ़ने के लिए बगदाद भेजा था। कहा अब्दुल कादिर तुम यहाँ? तुमको तो हमने बगदाद पढ़ने के लिए भेजा था। कहा माँ तुम्हारी याद आ रही थी, मिलने आ गया हूँ। माँ ने पूछा बेटा ये बताओ तालीम मुकम्मल करके आए हो या अधूरी छोड़कर आए हो? गौसे पाक ने कहा अम्मी जान अभी कुछ वक्त बाकी है, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, बहुत याद सता रही थी, रहा ना गया, मैंने सोचा माँ का दीदार करके आ जाऊं। माँ मैं कल ही चला जाऊंगा, बस तुम्हें एक मर्तबा देख लूं, तुम्हारी जियारत कर लूं, मुलाकात कर लूं। माँ ने कहा बेटा नहीं नहीं, हमने तुम्हें अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया है, खुदा के सुपुर्द कर दिया था, और जब तक तुम तालीम मुकम्मल नहीं करोगे हम तुमसे मुलाकात नहीं करेंगे। वापस उल्टे कदम बगदाद लौट कर जाओ, हमारे तुम्हारी मुलाकात कयामत के दिन होगी। माँ ने दरवाजा नहीं खोला। गौसे पाक सरकार 7 बरस के बाद घर आए तो उल्टे कदम वापस बगदाद चले गए, बगैर माँ से मुलाकात की हुई। क्यों क्यों बताए? उस माँ का कलेजा कैसा था, दीन की मोहब्बत में, तालीम की मोहब्बत में। माँ ने ये सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मैं इससे मुलाकात कर लूं तो माँ की मोहब्बत बेटे के दिल पर या बेटे की मोहब्बत माँ के दिल पर गालिब आ जाए और मेरे बेटे की तालीम में असर ना पड़े। माँ ने दरवाजा नहीं खोला, गौसे पाक वापस चले गए। बताओ यार कौन माँ बर्दाश्त कर सकती है? किसके खातिर? सिर्फ दीन की तालीम के लिए, सिर्फ दीन
दीन के हुसूल के लिए, इल्म के हुसूल के लिए इतनी मोहब्बत थी। और आखिरकार बगदाद वाली सरकार वापस गए, मुलाकात ना हुई बात से वापस गए। 1 साल गुजरा था अभी कि फिर जिलान से एक गया ताजिर, उसने खबर दी कि अब्दुल कादिर 1 महीना हुआ तुम्हारे बा का इंतकाल हो गया। मोहब्बत थी, जज्बा था, शौक था, तलब थी, अल्लाह की खातिर मोहब्बत थी। गर्ज कि मेरे गौसे पाक सरकार इन हिमात के साथ तलब इल्म में मसरूफ थे। इस दरमियान आप सरकार गौसे पाक की बगदाद की वो जिंदगी जो तालिब इल्म का जमाना था, पढ़े 20-20 दिन तक फाका करते थे, 20-20 दिन तक। और खुद मेरे गौसे पाक फरमाते, एक बार ऐसा हुआ कई दिन गुजर गए, मैं बगदाद के सहरा में इल्म हासिल करता, पंडे मसरूफ था, गुर्बत, तंगदस्ती, फक्र फाका, कई दिन गुजर गया, कुछ ना मिला, कमर सीधी ना होती थी। गौसे पाक फरमाते फिर भी मैं पढ़ने में लगा रहा। वो कैसे लोग थे यार, भूखे प्यासे रहकर भी इल्म का शौक इतना था, पढ़ना ना छोड़ते थे। आज हम 3 टाइम खाते हैं, फिर भी थोड़ी देर के लिए कहते इल्म की महफिल में बैठ जाओ, हम जी चुरा करके भाग जाते, जरा से भी परवाह नहीं है। गौसे पाक सरकार कई दिन गुजर गए, भूख की शिद्दत, प्यास की शिद्दत, गुर्बत, इफलास। गौसे पाक फरमाते हातिफ गैबी से आवाज आई, अब्दुल कादिर जाओ किसी से कर्ज ले लो, कर्ज लेकर कुछ खाने का इंतजाम करो ताकि तुम्हारे तालीम में कुछ रुकावट ना हो। तालीम के हुसूल में जो कि जिस्मानी ताकत तो चाहिए ना, कमर को सीधी रखने के लिए जिस्मानी ग़िज़ा तो चाहिए। आवाज आई, अब्दुल कादिर जाकर कर्ज ले लो और कर्ज ले करके कुछ खाने का इंतजाम करो ताकि तहसील इल्म के खातिर कोई रुकावट ना हो। तो गौसे पाक ने फरमाया कि मैं तो गरीब मिस्कीन आदमी हूं, नादार हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं, कर्ज ले लूं तो अदा कैसे करूंगा। फिर आवाज आई, तुम कर्ज ले लो, अदा करना हमारा जिम्मा है, हम अदा कर देंगे। गौसे पाक को जब ये सहारा मिला तो गए एक नानबाई की दुकान पर बगदाद में और अपना हाल उससे बयान किया कि मुझे कर्ज दे दो, एक शर्त पर, इस शर्त पर कर्ज दे दो कि अगर अल्लाह ने मुझे सहूलत दी, मेरी जिंदगी रही तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज अदा कर दूंगा, वरना अगर नहीं जिंदगी ने वफा किया तो मुझे माफ कर देना। नानबाई ने जब गौसे पाक की हाल सुना, उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा, कहने लगा शेख आप ऐसा करें जो मर्जी चाहे रोजाना खाने के लिए हमसे ले जाए। गौसे पाक फरमाते हैं 1 रोटी और थोड़ा सालन मैं रोजाना उस नानबाई की दुकान से जाता, ले आता, खा करके बस 24 घंटे में 1 रोटी थोड़ा सालन खा करके, वो खाने के लिए नहीं जीते थे, वो तो सिर्फ जो ना खाना इसलिए खाते थे ताकि जिसमें कुव्वत आए तो अल्लाह के हुजूर खड़े होकर के इबादत कर सके, तहसील इल्म कर सके, दीन की खिदमत कर सके, तबलीग दीन कर सके। खाने के लिए नहीं जीते थे, हमारी तरह हम खाने के लिए जीते ना, उनका हाल ऐसा ना था, कमर सीधी रखने के लिए वो खाना खाया करते थे। उसके बाद फरमाते हैं कि रोजाना मैं लाता था, एक वक्त गुजर गया लाते लाते रोजाना। गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरे दिल में एक गैरत पैदा हुई, यार बगैर पैसा किए मुफ्त में रोजाना उस बेचारे दुकानदार के पास से रोटी सालन लाता हूं, अब नहीं लाऊंगा, ये सोचा ही था। फिर अचानक एक गैबी आवाज आई, देखो जो अल्लाह की मोहब्बत में इस तरह फना होते हैं ना, फिर कदम कदम पर रब्बुल आलमीन की मदद उनकी दस्तगीरी करती है। याद रखना, अल्लाह उनकी मदद भी करता है ना। ये किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह की मोहब्बत में कर रहे हैं, दीन मतीन की खिदमत के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला भी उस वक्त मदद करता है बंदे की। आवाज अब्दुल कादिर ऐसा करो, तुम उकता गए हो खा खा करके कि फ्री में आता है रोजाना और तुम्हें तुम्हारे दिल को नागवार गुजरता है, फला मकाम पर जाओ, जो कुछ वहां पड़ा मिले उसको उठा लो और अपना कर्ज अदा कर दो। गौसे पाक फरमाते मैं गया उस मकाम पर तो देखा कि सोने का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, उसको उठाकर लाया और नानबाई का सारा कर्ज अदा कर दिया। इस अंदाज में सरकार गौसे पाक ने पढ़ करके फिर दीन की खिदमत की है। और सुनो, गौसे पाक सरकार जीलान के रहने वाले थे। जीलान ये ईरान का एक शहर था और बगदाद ये अरब का एक शहर है, गोया कि इराक में है ना बगदाद शरीफ। एक दफा का वाकया ऐसा था कि गौसे पाक ने पढ़ लिया, लेकिन अभी लोगों को वाज़ो नसीहत दरसो बयान नहीं करते थे, वाज़ो नसीहत दरसो बयान अभी नहीं करते थे, पढ़ तो लिया।
एक बार ऐसा हुआ कि सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि रायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्ल ज़ुहर, खुद बयान फरमाते हैं कि मैंने ज़ुहर से पहले सरकार सलाम की ज़ियारत की, अल्लाह के रसूल सलाम की ज़ियारत की। सरकार तशरीफ लाए और फरमाने लगे, या बुनैया लिमा ला ततकल्लम, मेरे बेटे तू बयान क्यों नहीं करता है। अब बयान करने का वक्त आ गया कि अपने कलाम से उम्मत की इस्लाह फरमा, वाज़ो नसीहत कर, क्यों नहीं करता है। गौसे पाक कहते हैं कि मैंने अर्ज किया कि ऐ मेरे अब्बा जान, कैफा तकल्लम अला फुसाइल बगदाद वाना रजुल अजमियुन, अब्बा जान मैं एक अजमी आदमी हूँ और बगदाद के फसीह बलीग लोग जिनकी जबान बिल्कुल सुथरी है उनके सामने मैं कैसे बयान कर सकता हूँ। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है कि मैं बयान करूं। मैं एक आजमी आदमी हूं, ये अरबी लोग हैं, इन अरबियों के सामने फसीहुल लिसान है, किस तरह बयान करूं। मेरा आका फरमाते हैं इफ्ताहफा का, बेटे अपना मुंह खोलो। फिर मुंह खोला, गौसे पाक कहते हैं एक सरकार ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाला। कितना मरतबा, और ये हालत बेदारी में हो रहा है, 7 मरतबा डाला। अब बताओ, कुर्बान जाओ, जिसके मुंह में ताजदारे कायनात का लुआबे दहन आ गया हो, जो लुआबे दहन अगर खारे पानी में गिर जाए तो पानी मीठा हो जाए, जो लुआबे दहन अगर किसी आंख में लग जाए तो आंख अच्छा हो जाए, जो लुआबे दहन की शान ये है अगर हड्डी टूट जाए लुआबे दहन लगाकर जोड़ दिया जाए तो पांव दुरुस्त हो जाए, उसकी शान क्या है। जहर ने काट लिया हो और जहरीला सांप ने काट लिया हो, लुआबे दहन लगा दिया जाए, शिफायाबी हो जाए, वो लुआबे दहन की शान क्या होगी। 7 मरतबा लुआबे दहन जब मुंह में डाला तो गौसे पाक कहते हैं कि ज़ोहर का वक़्त हो गया, मेरे सरकार तशरीफ ले गए, मैंने नमाज ज़ोहर पढ़ी। ज़ोहर के बाद जब पीछे मुड़कर देखा तो सारी मस्जिद लोगों से खचाखच भरी थी, पूरी मस्जिद हजारों का मजमा था। अब मैं मिंबर पर बैठा, गौसे पाक फरमाते हैं कि लेकिन फिर भी ये पहली मर्तबा का मौका था ना, बयान अभी नए नए शुरू करने वाले हैं। फजतर्रा अलैया, मेरे दिल में बेचैनी पैदा हो गई, एक इस्तरारी कैफियत तारी हो गई कि बयान कैसे करूं। इतने बड़े शहंशाह पैदाइशी वाली है, उनका हाल ये है यार, वो सिर्फ मामूली बात तो नहीं है ना, लोगों के सामने कुरान सुन्नत की बात बयान करना ये बच्चों का खेल नहीं, मामूली बात नहीं है। गौसे पाक फरमाते हैं मेरे दिल में बेचैनी पैदा हुई। फराए तो आली जन, मैंने हजरत मौलाए कायनात को देखा, मेरे पास खड़े हुए। फिर मौलाए कायनात ने बात कही, क्या बुनैया बेटे बयान क्यों नहीं करता, बैठ तो गया है। वही बात फिर दोहराई कि अब्बा जान मैं तो एक अजमी आदमी हूँ, बगदाद के फुसहा के सामने, उलमा के सामने फसीहुल लिसान लोग हैं, कैसे कलाम करूँ। तो हजरत मौला काना फरमाते इफ्ताहफा का या बेजा, बेटे अपना मुंह खोलो। मैंने अपना मुंह खोला तो 6 मरतबा मौलाए कायनात ने अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाला। कितना मरतबा, 6 मरतबा। गौसे पाक कहते हैं मैंने कहा अब्बा जान ताजदारे कायनात ने तो 7 मरतबा डाला था और आपने 6 मरतबा लुआबे दहन मेरे मुंह में डाला। काल अदबन मा रसूलुल्लाह, हजरत मौला काना फरमाते बेटे रसूलुल्लाह की बराबरी तो नहीं कर सकता ना, रसूलुल्लाह की बराबरी नहीं कर सकता हुजूर के अदब में। उसके बाद हजरत अली ने नवाजा, मुस्तफ़ा ने नवाजा, खुद मजमा बुलाया। सरकार बगदाद जब बयान करने के लिए मिंबर पर बैठे, जब सिलसिला शुरू हुआ, लुआबे दहन की बरकतें देखे। उलमा ने लिखा है, सीरत निगाह ने लिखा है, मेरे गौसे पाक की जो महफिल होती थी 70 हजार लोगों का मजमा होता था और गौसे पाक की महफिल जब बयान शुरू होता था, वाज़ो नसीहत की महफिल ऐसी पुरतासीर होती, सारे महफिल के लोग जो होते थे वो धाड़े मार मार कर अल्लाह की खशियत में रोया करते थे, उन्हें होश न होता था। यह महफिल गौसे पाक की हुआ करती थी यार। और उलमा ने लिखा है कोई महफिल गौसे पाक ऐसी ना होती थी जिसमें कोई काफिर कलमा ना पढ़ता था, कोई चोर, कोई डाकू, कोई कातिल अपने गुनाहों से तौबा ना करता था। हर महफिल में बाज तो ऐसे होते थे गौसे पाक का बयान सुन करके अल्लाह की खशियत में उनकी रूह तब परवाज कर जाती थी। ऐसा शानदार बयान, ऐसा पुर असरार बयान मेरे गौसे पाक फरमाते थे, आपके कलमात दिल में पेवस्त हो जाते थे, लोगों के दिल में चुभ जाते थे।
वो अंदाज था बयान करने का गौसे पाक। और गौसे पाक खुद फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मेरे हाथ पर 5000 से जायद यहूद और नसारा को तौफीक दी, मेरे हाथ पर तौबा करके वो मुसलमान हुए हैं। और लाखों लोग चोर, डाकू, जालिम, फासिक, फाजिर, बदकार, जिनाकार, शराबी, जुआरी, कितने गुनाहगार लोग आए, लाखों की तादाद में है। गौसे पाक फरमाते मेरे हाथ पर उन्होंने तौबा की और सच्चाई का रास्ता इख्तियार किया। ये गौसे पाक की महफिल का हाल था। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक अपने मदरसे के शहर में हफ्ता में 3 महफिलें वाज मुनक्किद करते थे। 3 महफिलें वाज मुनक्किद करते थे, एक जुमा की सुबह, मंगल की रात और इतवार की रात। ये तो वाज की महफिल जो आम महफिल होती अवाम के लिए। बाकी सरकार और इस तरह 40 बरस तक किया। और बाकी सरकार बगदाद की जो जिंदगी देखेंगे ना आप, सरकार गौसे पाक की वो जिंदगी जब आप मसनदे तदरीस पर बैठे पढ़ाने के लिए, सरकार गौसे पाक के शबोरस का मामूल क्या था पता? सारी जिंदगी खिदमत दीन की। एक अरसा तो तहसील इल्म किया, उसके बाद जो खिदमत दीन तबलीग दीन में लगे ना, सारी जिंदगी लगे रहे। और सरकार गौसे पाक के बहुत बड़ा मदरसा था दारुल उलूम निजामिया, आज भी है बगदाद में। उस गौसे पाक उस दारुल उलूम के प्रिंसिपल थे और सदर मुदर्रिस थे, मुफ्ती आजम थे। सुबह से लेकर दोपहर तक मेरे गौसे पाक तलबा को पढ़ाते। क्या पढ़ाते? हदीस पढ़ाते, तफसीर पढ़ाते, उसूल हदीस पढ़ाते, दर्स देते थे, उसूल हदीस पढ़ाते थे, फिक़ह पढ़ाते थे। सुबह से लेकर दोपहर तक बच्चों को आलिम बनाते थे। उसके बाद जानते हो दोपहर से लेकर के असर तक सरकार गौसे पाक क़िरात पढ़ाते, तजवीज़ के साथ तलबा को कुरान पढ़ाया करते थे। असर से मगरिब तक लोगों से मुलाकात करते, उन्हें वाज़ो नसीहत करते। कोई आपसे मुलाकात करता था, आप मुलाकात करते। मगरिब से इशा तक दूर दराज इलाके से फतावा आपकी बारगाह में आते, लोग अजीब अजीब सवालात करते, आप उन सवालों के जवाब इरशाद फरमाते, फतवा लिखते। और उसके बाद जब इशा की नमाज पढ़ते ना, इशा की नमाज पढ़ते फिर किसी से मुलाकात ना करते। इशा की नमाज पढ़ करके लिबास तब्दील करके अपने रब के हुजूर चले जाते और सारी रात अल्लाह की बारगाह में सरे नियाज खम करके अल्लाह की बारगाह में इंतजाएं करते, मुनाजात करते। ये मेरे गौसे पाक की जिंदगी के मामूलात थे। ये सरकार बगदाद की जिंदगी के मामूलात थे। मेरे गौसे पाक ने अपनी सारी जिंदगी इस चीज में गुजारी है, तलबा को पढ़ना, पढ़ाना, लोगों को वाज़ो नसीहत करना, उम्मत की खैर ख्वाही करना, भलाई करना। और मैंने बताया ना सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक की महफिल वाज का हाल क्या होता था पता है? गौसे पाक सरकार जब अपने वाज की महफिल में खिताब करते होते ना, दौरान खिताब आपके जबान में तासीर का हाल क्या था? मुअर्रिखीन ने लिखा है कि सरकार गौसे पाक के बार बयान कर रहे थे और बिल्कुल अपने खिताब के जोश में थे, मजमा भी खिताब के जोश में था। अचानक जो है ना दौरान बयान एक चील ऊपर आई और शोर करने लगी। चिड़िया वो चील है, शोर करने लगी तो गौसे पाक को जलाल आ गया। मजमा चूंकि मुतवज्जह हो गया, डिस्टर्ब हो गया, गौसे पाक का जलाल आ गया और बेख्तियारी तौर पर आपकी जुबान से कलमा निकला, मालके क़तअल्लाहु उनक़के, अरे ची क्या हुआ तुझे, अल्लाह तो तेरा सर कलम कर दे। बस ये कहना था तो उसका सर कट गया और तड़प करके जमीन पर मुर्दा होकर के गिर गई। सरकार गौसे पाक बयान कर रहे थे। बयान जब आपका खत्म हुआ, लोग अपने कैफियत में आए तो देखा कि कोई चीज पड़ी है। आपने पूछा कि लोगों क्या है, तो कहने लगे लोग हुजूर ये चील है। तो कहा कैसे मर गए? तो लोगों ने कहा हुजूर आप ही ने तो फरमाया था, वो आपके कलाम से आपने कहा क़तअल्लाहु उनक़का, अल्लाह तेरी गर्दन काट दे। बस ये कहना था, गिर गई। आपने ठोकर मारी, कहा चील उड़ जा, तुझे मारना मकसूद ना था। चील उड़ करके चली गई, चील उड़ करके चली गई। तो ये बयान की शान होती थी। और सुनो, मेरे गौसे पाक ने इस अंदाज में तबलीग किया है। सरकार गौसे पाक की वाज की महफिल मैंने बताया ना, लोग चीखे मार मार कर रोते। सरकार बगदाद जब बयान फरमाते लोगों की रूह परवास कर जाती। अल्लाह की खशियत का, हुजूर की मोहब्बत का ऐसा गलबा होता था। एक दफा ऐसा हुआ, सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक की वाज की महफिल लगी थी, तो आपने अपने बड़े बेटे सज्जद अब्दुल जब्बार से फरमाया कि बेटे आज तुम बयान करो। सज्जद अब्दुल जब्बार से कहा आज तुम बयान करो। तो हजरत सैयद अब्दुल जब्बार खड़े हुए बयान करने के लिए। अब देखें गौसे पाक की महफिल की शान देखें, हाल देखें। खड़े हुए थोड़ी देर बयान करते रहे, काफी देर गुजर गई, बयान करते रहे, सामईन बयान सुनते रहे, लेकिन कोई खास असर आपके बयान का ना हुआ।
लोग महफिल में सन्नाटा छाया हुआ था, कोई खास असर आपके शहजादे के बयान का न हुआ। तो सज्जिद अब्दुल जब्बार मिंबर से नीचे उतर गए और कहने लगे, अब्बा जान, हमने देखा है कि आप जब बयान करते हैं तो महफिल पर अजीब कैफियत होती है, लोगों के दिल अजीब तरह बदल जाते हैं। इतना देर से बयान कर रहा हूं, हाल वही है, कुछ कैफियत ना बदली, लोगों पर सन्नाटा छाया हुआ है, सब पर खामोशी तारी है, आप बयान करें। गौसे पाक ने फरमाया, बेटे बैठ जाओ, मैं बयान करता हूं। अब सरकार बगदाद बैठे मिंबर पर बयान करने के लिए हम्द सना की अल्लाह ताला के बयान शुरू किया। क्या शुरू किया बयान में? फरमाने लगे, लोगों आज मेरे घर में एक हादसा हो गया। गौसे पाक का बयान है, आज मेरे घर में एक हादसा हो गया। अब्दुल जब्बार की माँ यानी मेरी बीबी ने कई दिनों से दही जमा कर रखा था, दही कई दिनों से जमा कर रखा था, एक मिट्टी की हांडी में जमा कर रखा था ताकि मैं उसको खाऊं। कई दिनों से दही जमा कर रखा था। आज मैंने सोचा दोपहर का वक्त है, गर्मी है, जाऊंगा घर तो दही खा लूंगा। तो मेरे घर पहुंचने से पहले वो दही जो मिट्टी की हांडी में रखी थे, एक बिल्ला आया, एक पंजा मारा और दही और हांडी को गिरा दिया। हांडी टूट गई, दही सारा बह गया और कुछ खा ना पाया। गौसे पाक इतना फरमाया कि सामईन ने सुना तो सुनना था उनका, लोगों के चीखें बुलंद होने लगी, लोग ज़ारो कतार रोने लगे। गौसे पाक का ये सुन करके लोग ज़ारो कतार दौड़े मार करके रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे, हर तरफ जो है ना रोने की आवाज बुलंद होने लगी। अब आपसे मैं पूछता हूं, गौसे पाक अपने घर का किस्सा बयान करने से कोई रोने जैसी बात है कि भाई गौसे पाक सरकार की बीवी ने दही जमाया था, नहीं खाने को मिला, बिल्ला ने मार दिया, दही बह गई, ये बयान कर रहे हैं, कोई रोने जैसी बात है? हमारे समझ से नहीं है। लेकिन याद रखना, अल्लाह वाले जो कलाम फरमाते हैं ना, उनका कलाम हिकमतों से भरा हुआ होता है। हम नहीं समझते हैं, अल्लाह वाले जो कलाम करते हैं उनके कलाम की हिकमतें अहलुल्लाह ही समझते हैं। जो गौसे पाक की महफिल में बैठा करते थे सरकार बगदाद की सोहबत की बरकत से वो भी अहले हाल हो गए थे, वो भी अहले दिल हो गए थे, वो भी अहलुल्लाह हो गए थे। हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो जो महफिल में बैठने वाले थे ना, वो समझ रहे थे कि गौसे पाक अपने घर का किस्सा बयान कर रहे हैं। क्या बयान कर रहे हैं? बज़ाहिर ऐसा लगता था कि गौसे पाक सरकार अपने घर का वाकया बयान कर रहे हैं, लेकिन नहीं सरकार सुनने वाले जानते थे कि गौसे पाक अपने घर का किस्सा नहीं बल्कि हमारे जिंदगी के हालात बयान कर रहे हैं, हमारे जिंदगी का किस्सा बयान कर रहे हैं। गौसे पाक इस मिसाल से यह बयान करना चाहते हैं कि लोगों देखो इंसान की जिंदगी क्या है। इंसान दुनिया में कमाता है, अल्लाह की याद से गाफिल होकर के, इबादत से गाफिल होकर के माल जमा करता है, जमा करता जाता है, और जब जमा करके बैठता है, खाने का वक्त होता है तो मलकुल मौत आकर के अपना पंजा मारता है और उसकी रूह कब्ज करके लेकर चला जाता है। गौसे पाक इंसान की पूरी जिंदगी बयान फरमा रहे थे, पूरी जिंदगी अपने घर के किस्से में बयान फरमा रहे थे। और हाल यही है, हमारी जिंदगी का हाल यही है। इंसान जब कमाने शुरू करता है ना, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, रातों दिन एक करके माल जमा करना जमा करता है। उसके बाद जमा कर लिया, खाने का वक्त हुआ तो शुगर आ गया, खाने का वक्त आ गया तो कोई बीमारी आ गई, डॉक्टर के चीनी नहीं खाना, नमक नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अब जमा करके बैठ रहा, बीमारी अजीब आ गई, सब चीजें मना हो गई। अब खाने का वक्त हो गया, अब खाना पैसा है, माल है, सेहत खराब हो गई। इंसान माल कमाने के लिए अपनी सेहत खराब कर देता है, उसके बाद जब माल जमा हो जाता है, अब बीमारी आ गई तो सेहत पाने के लिए माल गंवाता है। ये हमारी जिंदगी के हालात है। गौसे पाक सरकार अपने घर का किस्सा नहीं, सरकार बगदाद इंसान की जिंदगी के किस्सा बयान फरमा रहे थे। इस तरीके से मेरे गौसे पाक लोगों को वाज़ और नसीहत करते, लोगों को दर्स देते और लोगों को राह हक पर कायम फरमाते। बगदाद वाले सरकार के तबलीग दीन का अंदाज बहुत ऊंचा, बहुत बुलंद है। कितने डाकू, कितने लुटेरे, कितने जानी, कितने कातिल, कितने आपने गौसे पाक ने अपनी करामतों से भी तबलीग फरमाई है। वो मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, एक ईसाई आया गौसे पाक की बारगाह में, कहने लगा कि अब्दुल कादिर
तुम अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते हो, मैं ईसा का मानने वाला हूं, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम, तुम कहते हो हमारे नबी अफजल है, लेकिन हमारा दावा यह हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी से अफजल है। कहा अच्छा ये कैसे बात हो गई कि हमारे नबी से ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है? कहा हाँ। कहा क्यों? उसने क्या दलील दिया कि हमारे नबी ने, ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे मुर्दे जिंदा किए हैं, और मशहूर है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दे जिंदा करना। वो तो क्या करते, मिट्टी, वो क्या करते, मिट्टी को बनाते परिंदा और उसके बाद फूंक मारते, जिंदा हो जाता। कुरान अजीम में बात लिखी है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे मुर्दे जिंदा किया। तो ईसाई ने दलील क्या दिया कि हमारे नबी ने बहुत मुर्दे जिंदा किए, तुम्हारे नबी ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया, तो लिहाजा हमारे नबी अफजल हो गए। मेरे गौसे पाक अपने महबूब की शान अक़दस में कोई एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको गुस्सा आया, फरमान लगे तो मेरे नबी की बात करता, उनकी शान तो बहुत बुलंद है, सबसे आला व आला है। मैं तो गुलाम हूँ नबी का, अपने महबूब की शहजादे में से हूँ। गुलामों को, गुलामों के बाद मेरा नंबर आता है। तो कहता है मेरे नबी ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया, चल लेके चल। कब्रिस्तान लेके गए, कौन से मुर्दे को? कहता मैं जिंदा करके दिखाता हूं, मैं जिंदा करके दिखाता हूं। ये सच्चा वाकया है। अल्लाह ताला ने अपने औलिया को ताकत दी है, कुव्वत दी है। वो ईसाई एक पुरानी कब्र पर लेकर गया सरकार गौसे पाक को। गौसे पाक ने पूछा बता तुम्हारे नबी जब मुर्दा जिंदा कहते तो क्या कहते? तो कहने लगा कि मेरे नबी मुर्दा जिंदा कहते कुम बिइज़्निल्लाह। गौसे पाक ने कब्र को ठोकर लगाई, फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह। मुर्दा बरसों से पड़ा हुआ था कब्र में, सर गल गया था, गौसे पाक की ठोकर से मुर्दा खड़ा हो गया। बता अब बता, मैं तो नबी नहीं हूं, लेकिन मैंने मुर्दा जिंदा कर दिया। तूने अपने नबी ईसा को मुर्दा जिंदा करते हुए नहीं देखा, लेकिन तूने मुझे तो मुर्दा जिंदा करते हुए देखा। बता ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है या मैं अफजल हूं? कौन अफजल है? फरमाने लगे मैं हजरत ईसा से अपना मुआजरा नहीं करता, लेकिन तुझे समझाना चाहता हूं, तुझे समझाना चाहता हूं। जिस नबी की उम्मती का हाल ये है, ठोकर लगाए तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, उस नबी की शान क्या होगी? मोहताज का जब आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? उस ईसाई ने देखा ना, फौरन कदमों पे गिर गया और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। इस तरह भी गौसे पाक ने, इस तरह भी सरकार बगदाद ने तबलीग दीन किया है, खिदमत दीन किया है। लिहाजा आज अपनी गुफ्तगू बात ख़त्म करता हूँ। बगदाद वाले शहंशाह ने अपनी सारी ज़िंदगी तहसील इल्म में, खिदमत दीन में, हुसूल इल्म में गुजार दी। मुसलमानों हमें चाहिए कि हम भी अपने अंदर इल्म दीन हासिल करने का शौक़ पैदा करें, फ़राइज़ इल्म सीखें और इबादत करें। अपनी ज़िंदगी को के अय्याम को यूं ही जो है ना गफलत में ना गुजारे। और हम गौसे पाक के मानने वाले हैं। सरकार बगदाद ने हमें ये हुक्म दिया है, तालीम दिया है, ऐ अल्लाह के बंदे सबसे पहले इल्म हासिल कर, फिर उस पर अमल कर, फिर उसको दूसरों तक पहुंचा। ये नसीहत हमारे लिए है। लिहाजा अगर हम गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, उनको मानते हैं और उनसे मोहब्बत का दम भरते हैं, तो चाहिए कि हम भी गौसे पाक की तालीमात पर, उनके इशारात पर अमल करते हुए इल्म हासिल करें, इल्म पर अमल करें और फिर इल्म दीन की खिदमत करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और गौसे पाक सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और गौसे पाक की बारगाह से हम सबको फैज़याब और कामयाबी अता फरमाए। एक ऐलान अर्ज कर देता हूँ। वो ऐलान यह है कि सरकार गौसे पाक की निस्बत से ख़त्म क़ादिरिया शरीफ ये बहुत मुबारक बड़ा वजीफ़ा है, अजीम वजीफ़ा है। और तोशा शरीफ की नियाज़ ये इंशाअल्लाह जुमेरात को, आने वाले जुमेरात को 10:30 बजे अपने मस्जिद में इसका एहतमाम होगा।